मेरी बात हार्श लग सकती है आपको, पर बच्चों के बेटरमेंट के लिए है। मुझे लगता है हमें उन्हें एक अलग फ्लैट बुक करने की सलाह देनी चाहिए, पास ही में पर अलग। देखिए पुष्पाबेन, अश्विन बहुत ब्राइट है, बहुत टैलेंटेड है, मेहनती लड़का है, लेकिन कॉन्स्टेंटली जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रहा है ना, वो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसकी वजह से वो अपने आप पर, अपने काम पर, अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, प्लीज। धीरे धीरे। I just strongly feel it. गलत ना समझो तो और क्या करो। तुमने मुझसे बात कैसे की, वो भी माँ के सामने। पता है हमारे बीच में कुछ इश्यूज नहीं है, पर जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, तुम ऐसे बरस पड़ते हो कि मुझे भी सामने से रिएक्ट करना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि ऐसे छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स आगे चलकर कोई बड़ा स्वरूप ले ले। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम कोई आर्ग्यूमेंट हुआ तो वो प्राइवेट में होगा। मैं शायद हक से ज्यादा बोल गई हूँ। नहीं, पर मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। दवा कड़वी है, पर भले के लिए है, और कड़वी दवा या तो माँ देती है या तो वैद। सच मानिए, अश्विन और दीप्ति को आपसे दूर नहीं करना चाहती हूँ मैं। उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना चाहती हूँ। वो भी तो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं इंडिपेंडेंटली। दीपू भी अपनी तरह से घर चलाना सीखे। अश्विन और दीप्ति मेरी संकट समय की साकड़ है सोनल बहन। इमरजेंसी फंड है मेरा, उन्हें अपने से कैसे दूर कर दूं? समय आने पर पंछी भी अपने बच्चों को घोंसले में से खुद ही धक्का दे देते हैं, तभी जाकर उनकी उड़ान पक्की होती है पुष्पाबेन। जिंदगी भर तो उनकी चोंच में अनाज का दाना नहीं रख सकती ना आप। प्रकृति का नियम है ये। हर किसी को अलग से जीना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है और हक भी। इतनी दुखी, इतनी मायूस। ए पुष्पा, तू तो ऐसी नहीं थी रे। ये क्या हाल बना रखा है? देख पुष्पा, जिंदगी ना हर बॉल पर गुगली और यॉर्कर डालेगी। तू बिंदास बैटिंग कर। पहला पड़ाव 10th की एग्जाम है, उस पे फोकस कर, बाकी सब देखा जाएगा। और जो भी हो, मुस्कुराना मत भूलना, वो तो तेरा सबसे धारदार शस्त्र है। हंसना, अरे मुस्कुरा भी दे, चल स्माइल कर।
जा, जाके सो जा और सुबह मुस्कुराते हुए उठना। अंधेरा होना प्रकृति का नियम है और उसके सामने दिया जलाना हमारा धर्म। काकू क्या बोलती है याद है ना? चिंता के पंछी सर पर मंडराए तो ठीक है, पर उन पंछियों को अपने सर पर घोंसला नहीं बांधने देते। क्या अब जा, सोई जा। हो गया तुम दोनों का कॉम्प्रोमाइज रात को? जहाँ प्यार है वहाँ तकरार भी है। आप हमारा टेंशन मत लीजिए। टेंशन तो मुझे राशि का हो रहा है। जाने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन जान अटकी रहेगी मेरी, देखना। माँ, इतना भी क्या टेंशन। मम्मी, कल रात को कहाँ गई थी? मैं पानी पीने आया था, देखा तो तू थी ना। गई थी अपनी एक सहेली से मिलने। रात के 1:30 बजे? ऐसी कौन सी सहेली है तेरी? सोनल परी। पुष्पा अंदर आ सकते हैं? सजोड़े आवे छो ना कहीं? हाँ? बेटी की सगाई तय हुई है, उस खबर देने आए हैं। सगाई तय हो गई? अरे इतनी उछल मत, एकदम नक्की नहीं है। एकदम नक्की नहीं मीन्स के? मतलब अभी बच्चे मिल रहे हैं, मतलब हाँ बोल दिया है तो सेमीफाइनल जैसा है। चल हो गया, चल। मिठाई? अरे हाँ मिठाई। अरे पकड़ना भी है, चेन लगाने की क्या जरूरत है इसमें? ले चल पकड़। अरे जा हट। क्या मिठाई दे रहा तो थोड़ा हंस के दे। तेरी जायदाद लूट गई, ऐसा मुंह क्यों बनाया तूने? अरे वो बापुद्रा का मुंह ही ऐसा है, अंदर से खुश आले बापुद्रा। चल पकड़ अभी। हो गया? कांग्रेचुलेशन रे। हो गया, चल पकड़, चलो। डूबा डूबा। चलना भाई, अभी चाल में सबको देना है। अरे चिराग, मुंह खोल रहे। तेरी पन्नू तो गई लंदन, क्या ना? शाबाश। अभी विदाई में टाइम है, तो अभी से इतना सैड हो गया? चिराग, मुझे पता है रे, पन्नू तेरी खास बहन बड़ी होता है, लेकिन वो जब तक यहाँ पर उसके साथ अच्छे से रहना, झगड़ा मत करना। राशि चल, देर हो रही है, दीप्ति संभाल के रख दे। मिलते हैं। जय अम्बे। मैं पकड़ती हूँ, चलना। बाय। जय। सर। यस। थैंक यू सर। किस बात के लिए? आप ही ने मम्मी को मनाया ना ट्रिप पे जाने के लिए। राधा काकू के घर आए थे तब। वो इतने जल्दी किसी और की बात माने वैसी है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कोई और क्यों मनाए उन्हें? तुम क्यों नहीं मना सकती? उनके साथ कम्युनिकेट करने में इतना ऑकवर्ड क्यों महसूस करती? डिबेट के दिन से देख रहा हूं,
जब तुम्हारे पापा स्कूल में आए थे, तब से ऑब्जर्व कर रहा हूं तुम्हें। कुछ बातें ऐसी है कि मैं चाहते हुए भी मम्मी से नहीं कर पाती, इस डर से कि वो हर्ट ना हो जाए। बहुत सारे सवाल है, कंफ्यूजन भी कितना है, पर कोई है ही नहीं जिसे शेयर कर सकूं। एक्चुअली एक दोस्त है जो तुम्हारी हर बात सुनेगा, हर समय सुनेगा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे पाएगा। सुन सकेगा लेकिन कुछ बोल नहीं पाएगा। I didn't get you, sir. ये डायरी, you can share everything you want in this diary, which you can't share with others. In fact, मैंने मेरा अकेलापन भी इसी डायरी के साथ शेयर किया था। ये डायरी दवा भी है, थेरेपी भी, और एक अच्छा इंट्रोस्पेक्टिव एक्सरसाइज भी। कोशिश करो इस डायरी के पन्नों पर अपना दिल बिछाने की। पर इसे तो कोई भी पढ़ सकता है ना। तो छुपा के रखो, ताला लगाओ। अब ये सारे जुगाड़ भी मैं ही सिखाऊं तुम्हें? नहीं, फिर से थैंक यू सर। डोंट मेंशन। ओके। Yes, Priya. Sir, Sunny Bapoder has come to meet you. Send him in. May I come in? Welcome, young man. Please. क्या लोगे? चाय, कॉफी या ठंडा? चाय, शक्कर कम। प्रिया, 2 चाय, शक्कर कम। तुम्हारे बारे में जानकारी है मुझे। अब मैं अपने बारे में कुछ बता दूं? थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ आपके बारे में। पाटन के दिलीप पटेल अपनी फेक डेथ दिखाकर जेल से दुबई भाग चले गए थे, वहां से कनाडा। वहां जाकर बन गए धर्म रायधन। पेपर में पढ़ा था, आप ही ने नरहरी काका का कान फोड़ा था ना। वो जो मशीन पहनते हैं वो आप ही की देन है। गुड। चलो, अब जब सब पता ही है तो मेन बात पे आते हैं। पढ़ो। आपको लगता है ये डील मैं एक्सेप्ट करूंगा? अगर तुम जितना दिखते हो वाकई में उतने होशियार हो तो ये डील कभी नहीं ठुकराओगे। टेक योर टाइम, घर जाके दूसरी बार पढ़ लेना। अगर चाहो तो कोई लॉयर को भी कंसल्ट कर सकते हो। तुम्हें तसल्ली हो जाए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पर हाँ, एक बात याद रखना, ये बात हम दोनों के सिवा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके? ये लीजिए भैया। हाय प्रार्थना। हाय। कंग्रेचुलेशंस तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए। थैंक्स।
तुम खुश हो ना? हाँ। मेरे साथ आओ। तुम्हारा चेहरा कुछ और ही क्यों बता रहा है? देखो प्रार्थना, एंगेजमेंट, मैरिज, ये कोई मजाक नहीं है। सच सच बताओ, चल क्या रहा है? भाभी, एक काम करते हैं, कैंटीन में चलते हैं, वहाँ आराम से बैठ के सुनाता हूँ। आजा। आई लव यू चिराग। आज तक बुक्स, पेन्स, चार्जर, बाइक सब कुछ शेयर किया है हमने। आज पूरी जिंदगी शेयर करने के लिए कह रही हूँ। करेगा? ये क्या बोल रही है तू पन्नू? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने कभी तुझे इस तरह नहीं देखा, अब अचानक लव एंड ऑल। मुझसे जो हो सकता था मैंने सब किया भाभी, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। सर, ट्रिप में राशि का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी। लेकिन एक शर्त पे। सर? क्या सर? क्या आप मेरी माँ का ध्यान रखेंगी? हाँ? काकू, पुष्पा जी, एक्चुअली कई दिनों से आपसे एक बात कहना चाहता था, कह दूं? अभी आप मुझसे पूछेंगे, बोलिए ना सर। मैं काकू के साथ आकर रहना चाहता हूँ, चौल में। सर? हमेशा बंजारों की तरह रहा हूं, अलग अलग हॉस्टल्स, फ्रेंड्स, अलग अलग भाड़े के घर, लेकिन अब मन करता है कि एक जगह सेटल हो जाओ। काकू को भी सहारा मिल जाएगा और मुझे भी जड़े उगाने की एक जगह। मैं जानता हूं काकू को अकेले रहने की आदत है, लेकिन इस उम्र में अकेला रहना एक मजबूरी है पुष्पा जी, चॉइस नहीं। उनके बेटे ने जो उन्हें घाव दिए हैं, वो घाव में भरना चाहता हूं, लेकिन एक ही बात का डर है, कहीं उन्हें ये नहीं लगे कि मैं उनके अकेलेपन का फायदा उठा रहा हूं या उनकी प्राइवेसी इन्वेड करना चाहता हूं उन्हें। तो अभी इस डर का तो एक ही समाधान है, आप उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस पूछ लीजिए। अरे हाँ, गोल गोल बातें घुमाएं ऐसी नहीं है काकू, जो भी होगा ना वो साफ साफ बता देगी। मातरन से वापस आने के बाद बात छेड़ता हूं उनसे। लेकिन सर, काकू का ना भरोसा टूट चुका है, उसे जोड़ना इतना आसान नहीं होगा। प्रणव और वर्षा ने जो जहर भरा है उनके मन में, उस जहर को उतारना मुश्किल है, और जब तक वो जहर उतर नहीं जाता, उनका दिल और भरोसा जीतना इम्पॉसिबल है। अरे आप ही तो कहती है ना पुष्पा जी, इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल होता है। एक कोशिश तो बनती है। बिल्कुल। और अगर आप चाल में शिफ्ट हुए ना, तो सबसे ज्यादा डांस मैं करूंगी, ये वादा है मेरा आपसे। वाह, वो तो देखना पड़ेगा। गाना बता देना बस किस पे नाचूं। सर बस आ गया। ओके, चलिए। मैं सोचकर बताता हूँ आपको। थैंक यू।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.